अपशकुन है। बोले आंखों से तेज आवाज, तेज वो निकल रही, रोशनी निकल रही, तेज निकल रही, महावीर भगवान की तेज आवाज निकल रही, वो आंखों से रोशनी निकल रही, अपशकुन है। फिर मैं कहता हूं ठीक है, बाकी तो विषय छोड़ देता हूं। फिर कहता हूं भैया ऐसे चमत्कार को नमस्कार मत करो, वो इतनी श्रद्धा से नमस्कार करो कि श्रद्धा के नमस्कार में चमत्कार हो जाए। क्या चमत्कार को नमस्कार नहीं करो, नमस्कार इतनी श्रद्धा से करो कि चमत्कार हो जाए। जैसे हमारे आचार्य शमंतभद्र स्वामी ने नमस्कार किया, पहले तो कर नहीं रहे थे कि एक झेल नहीं पाएगी, एक पत्थर झेल नहीं पाएगा मेरा नमस्कार। बोले नहीं तुम तो करो, बोले बंधवा दो साकर से, तुम जानो बाकी। और क्या श्रद्धा थी, चारित्र से चलायमान हो गए थे। ध्यान देना ज्ञानी, चारित्र से चलायमान हो गए थे, संयम छोड़ दिया था, संयम छूट गया था, पर सम्यक दर्शन नहीं छूटा था। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से 144 किलोमीटर की दूरी पर राष्ट्रीय राजमार्ग 24 पर मुरादाबाद शहर में 140 एकड़ के विशाल परिक्षेत्र में फैली तीर्थंकर महावीर यूनिवर्सिटी, जिसे TMU के नाम से भी जाना जाता है। तीर्थंकर महावीर यूनिवर्सिटी विद्या ग्रहण करने का वो मंदिर है जिसके विशाल परिसर में देश विदेश के 14,000 से अधिक विद्यार्थी अपने भविष्य का निर्माण कर रहे हैं, जिनको 950 से अधिक फैकल्टीज के द्वारा विभिन्न क्षेत्रों जैसे मेडिकल, डेंटल, नर्सिंग, पैरामेडिकल साइंसेज, फिजियोथेरेपी, फार्मेसी, मैनेजमेंट, कंप्यूटिंग साइंसेज एंड IT, इंजीनियरिंग, एग्रीकल्चर साइंसेज, एजुकेशन, फिजिकल एजुकेशन, लॉ एंड लीगल स्टडीज, जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, फाइन आर्ट्स, आर्किटेक्चर, पॉलिटेक्निक, हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन, जैन स्टडीज, रिसर्च डॉक्टरेट में प्रशिक्षण दिया जा रहा है। शिक्षा के इस विशाल मंदिर TMU के इस महाअभियान की शुरुआत सन 2001 में तीर्थंकर महावीर इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी की स्थापना के रूप में हुई थी, जिसका उद्देश्य था व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को उनकी आवश्यकता अनुसार कार्यकुशल व दक्ष विद्यार्थियों को उपलब्ध कराना। TMU ने रिलायंस लीप, iNurture एवं IBM के साथ हाथ मिलाया है। साथ ही सुपात्र एवं मेधावी विद्यार्थियों को नौकरी के सुअवसर भी मिल रहे हैं। इतना ही नहीं, TMU के 2 महत्वपूर्ण पाठ्यक्रम इंजीनियरिंग एवं आर्किटेक्चर एवं डेंटल को छोड़कर 100 से भी अधिक कोर्सेज में पाठ्यक्रम पूर्ण होने तक शिक्षण तथा छात्रावास शुल्क में प्रतिवर्ष 50% छात्रवृत्ति भी दी जाती है। फिजिकल एजुकेशन में उपलब्ध सुविधाओं का उपयोग करने वाले छात्रों को प्रदेश और राष्ट्रीय स्तर पर खेल जगत में अपनी पहचान बनाने का अवसर भी मिलता है। TMU में छात्र छात्राओं के लिए अलग अलग सुविधाओं वाले छात्रावास इस यूनिवर्सिटी की पारदर्शिता के प्रमाण भी माने जा सकते हैं। इतना ही नहीं, TMU कैंपस में सलून, लॉन्ड्री, बैंक एवं ATMs जैसी सुविधाएं भी मौजूद हैं। तीर्थंकर महावीर यूनिवर्सिटी का ये प्रयास अनवरत जारी है और भविष्य में यूं ही जारी रहेगा। जयश्री दर्शकों, मैं हूँ शिफाली जैन और आप सभी का स्वागत करती हूँ कार्यक्रम काव्यांजलि में। दर्शकों, आज हम आपको काव्यांजलि में बताने जा रहे हैं चिंतामणि भगवान पार्श्वनाथ स्तोत्र के बारे में,
जिसके रचनाकार कविवर श्री ध्यानंद राय जी हैं। दर्शकों, इस धरा पर ज्ञान की गंगा बहाने और मोक्ष के मार्ग को प्रदर्शित करने के लिए इस युग में 24 तीर्थंकरों ने जन्म लिया और आज वो हमारे आदर्श है। यूं तो सभी तीर्थंकर गुणों के आधार पर समान हैं, परंतु अगर हम उनके जीवन की घटनाओं को देखें तो प्रत्येक तीर्थंकर का अपना विशेष महत्व रहा है। इन्हीं 24 तीर्थंकर में से सर्वाधिक प्रचलित कथा है जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर चिंतामणि भगवान श्री पार्श्वनाथ की। प्रभु के नाम के आगे लगने वाला चिंतामणि शब्द स्वयं ही दर्शाता है कि प्रभु अपने भक्तों की छोटी से छोटी चिंता को भी हर लेते हैं। तो आइए हम भी प्रभु के नाम का स्मरण कर अपनी समस्त चिंताओं की मुक्ति की कामना एवं सच्चे सुख की प्राप्ति हेतु प्रभु के पार्श्वनाथ स्तोत्र का पाठ करते हैं। नरेन्द्रं फणीन्द्रं सुरेन्द्रं अधीशं शतेन्द्रं सुपूजे भजनायशीशं मुनीन्द्रं गणेन्द्रं नमो जोड़यातं नमो देवदेवं सदा पार्श्वनाथम्। जिनके आगे चक्रवर्ती, धरणेन्द्र, सौधर्मेंद्र आदि सभी मस्तक को झुकाकर अपने आप को धन्य मानते हैं, साथ ही मनुष्यों एवं मुनि गणों में श्रेष्ठ गणधर देव भी जिनकी भक्ति भाव से हाथ जोड़कर वंदना करते हैं, ऐसे देवाधिदेव श्री पार्श्वनाथ भगवान को मैं बारंबार नमस्कार करता हूँ। गजेन्द्रं नगरेन्द्रं गयोतु छुड़ावे, महाआगते नागते तू बचावे, महावीर ते युद्ध में तू जितावे, महारोग ते बंधक तू जुड़ावे। जिनका नाम मात्र मदमस्त हाथियों, सिंहों, जंगल की आग एवं भयानक नागों से बचाने में समर्थ है, जिनके नाम के सुमिरन से युद्ध में महावीरों से भी विजय और भयानक एवं असाध्य रोग भी नष्ट हो जाते हैं, ऐसे चिंतामणि श्री पार्श्वनाथ भगवान को मैं बारंबार नमस्कार करता हूँ। दुखी दुख हरता सुखी सुख करता, सदा सेवकों को महानंद भरता, हरे यक्ष राक्षस भूतम पिशाचम, विषम डाकिनी विघ्न के भयवाचम। जिनके दर्शन करने से दुखियों के दुख तो दूर होते ही हैं और साथ ही सुख संपन्न लोग भी चिंताओं को भुलाकर आनंद को पाते हैं, जिनका स्मरण करने मात्र से भूत पिशाच आदि का भय क्षण मात्र में ही दूर हो जाता है, ऐसे विघ्न निवारक श्री पार्श्वनाथ भगवान को मैं बारंबार नमस्कार करता हूँ। दरिद्रीन को द्रव्य के दान दीने, अपुत्रीन को तू भले पुत्र कीने, महासंकटों से निकारे विधाता, सवे संपदा सर्व को दे दाता। जिनके स्मरण मात्र से ही दरिद्री भी चक्रवर्ती समान हो गए और जिनके पास कोई संतान नहीं थी, उन्होंने भी पुत्र को प्राप्त किया, जिनका नाम ही महासंकटों का निवारण करने में सक्षम है और जिन्होंने विश्व की सभी संपदाओं का दान कर दिया है, ऐसे महादानी श्री पार्श्वनाथ भगवान को मैं बारंबार नमस्कार करता हूँ। महाचोर को बज को भय निवारे, महापौन के पुंज ते तू मारे, महाक्रोध की अग्नि को मेघ धारा, महालोभ शैलेश को वज्र भारा। जिनका नाम चोरों के आतंक एवं वज्र आदि के भय से शीघ्र मुक्ति दिलाता है और संसार रूपी समुद्र से पार उतरने के लिए नौका और उनका शांत स्वरूप क्रोध रूपी दावाग्नल को शांत करने के लिए मेघों के समान है,
जिनका नाम महालोभ रूपी पर्वत को नष्ट करने के लिए वज्र का कार्य करता है, ऐसे दया निधान श्री पार्श्वनाथ भगवान को मैं बारंबार नमस्कार करता हूँ। महामोह अंधेर को ज्ञानवानम, महाकर्म कांतार को दो प्रधानम, ये नाग नागिन अधोलोक स्वामी, हर्यो मान तू दैत्य को अकामी। जिनका ज्ञान महामोह रूपी अंधकार को विलुप्त करने में सूर्य के समान और कर्म रूपी शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने के लिए वीर के समान है, जिन्होंने करुणामय उपदेश देकर मरते हुए नाग नागिन को अधोलोक का स्वामी बना दिया, साथ ही जिनके क्षमा भाव ने क्षण मात्र में ही कमठ देव के मान पर विजय को प्राप्त कर लिया, ऐसे सर्व शत्रु विजयी श्री पार्श्वनाथ भगवान को मैं बारंबार नमस्कार करता हूँ। कल्प वृक्षम तुही कामधेनुम, तुही देव्य चिंता मणिनागैनम, पशु नैक के दुख से तू छुड़ावे, महास्वर्ग से मुक्ति में तू बतावे। हे प्रभु, आप ही दीनों के लिए कल्प वृक्ष, आप ही दुखियों के दुख को दूर करने के लिए कामधेनु, और लोक में व्यथित जन समूह के लिए आप ही तो चिंतामणि रत्न के समान हैं। आपका नाम ही पशु नरक आदि दुख देने वाली गतियों से छुड़ाने और स्वर्ग एवं मोक्ष को दिलाने वाला है। अतः दुखों से छुड़ाकर मोक्ष सुख के लिए श्री पार्श्वनाथ भगवान को मैं बारंबार नमस्कार करता हूँ। करे लोह को हेम पाषाण नामी, रटे नाम को क्यों न हो मोक्षगामी, करे सेवता की करे देव सेवा, सुने वैन तो ही लह ज्ञान मेवा। हे प्रभु, आपका नाम मात्र लोहे को पारस रत्न के समान कंचन कर देता है। आपके नाम का स्मरण करते रहने से मोक्ष मार्ग को प्राप्त करने का कठिन मार्ग भी सुलभ हो जाता है। कहते हैं कि आपके भक्तों की देवों द्वारा सेवा की जाती है। जिन भक्तों ने भी आपके सुवचनों को सुना है, वे शीघ्र ही आपके समान केवल ज्ञान के धारी हो गए। अतः मैं अपने अज्ञान का दमन करने के लिए श्री पार्श्वनाथ भगवान को बारंबार नमस्कार करता हूँ। जपे जाप ताको नहीं पाप लागे, घरे ध्यान ताके सबे दोष भागे, बिना तो है जाने धरे भवु घनेरे, तुम्हारी कृपा से सरे काज मेरे, तुम्हारी कृपा से सरे काज मेरे, तुम्हारी कृपा से सरे काज मेरे। हे प्रभु, आपके नाम का स्मरण करते रहने से कोई भी पाप भक्त को छू तक नहीं सकता। आपका ध्यान करते रहने से सभी दोषों से शीघ्र मुक्ति मिल जाती है। हे दीनानाथ, आपको पाए बिना ही मैं इस संसार में भटकता रहा हूँ, लेकिन अब आपकी शरण प्राप्त होने से मेरे सभी कार्य पूर्ण हो गए हैं। अतः ऐसे शरण दाता श्री पार्श्वनाथ भगवान को मैं बारंबार नमस्कार करता हूँ। गणधर इंद्र न कर सके तू बिनती भगवान, जानत प्रीत निहार
प्रभु, आपके नाम की संपूर्ण स्तुति जब गणधर देव और इंद्र तक नहीं कर सके, तो मैं अर्थात ध्यानत राय आपकी स्तुति कैसे कर सकता हूँ? उनके समक्ष मैं तो अबोध बालक के समान हूँ। अतः हे कृपालु देव, आपसे बस इतनी ही विनती है कि मुझ सेवक की शुभ भावना एवं प्रीति को देखकर मुझे भी अपने समान बना दीजिए। दर्शकों, भगवान श्री पार्श्वनाथ स्वामी का ये स्तोत्र जन सामान्य में सबसे अधिक प्रचलित है। इस स्तोत्र की रचना अनेक पूजनों के रचनाकार कविवर्षी ध्यानत राय जी ने की है। इस स्तोत्र में भगवान पार्श्वनाथ को सभी प्रकार की विपत्तियों को दूर करने वाला बताया गया है। इस स्तोत्र के पाठ से सभी प्रकार के दुखों व कष्टों का नाश होता है। इसलिए हमें प्रतिदिन चिंतामणि पार्श्व प्रभु की भक्ति करनी चाहिए। इसी के साथ मैं शिफाली जैन आप सभी से लेती हूँ विदा। तब तक के लिए आप देखते रहिए जिनवाड़ी चैनल। जय श्रीन्द्र। मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज के बहुचर्चित कार्यक्रम शंका समाधान एवं प्रवचन का आनंद लेने के लिए आज ही डाउनलोड करें प्रमाणिक ऐप। ये ऐप एंड्रॉइड फोन, एप्पल फोन, विंडोज फोन, iOS जैसे स्मार्टफोन पर भी उपलब्ध है। सत्य का प्रमाण प्रमाणिक ऐप आज ही डाउनलोड करें। पद्म सिंधु से निकली ज्ञान की एक धार, जिसने संत का रूप धारण कर जन जन को दिखाया ज्ञान का मार्ग, जिनका संपूर्ण जीवन बन गया सारे जगत के लिए आदर्श। ऐसे आचार्य श्री सुकुमार नंदी जी महाराज की वाणी ने प्रकाशित किया आध्यात्मिक ज्ञान को। देखिए आचार्य श्री सुकुमार नंदी जी महाराज के मंगल प्रवचन प्रतिदिन रात्रि 10:40 पर सिर्फ जिनवाड़ी चैनल पर। पंचम काल में जैन धर्म का सबसे बड़ा आश्चर्य है, जिसने बढ़ाई जैन धर्म की शान, जिससे रहेगी जिन शासन की कीर्ति अमर। विश्व में प्रथम बार गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हुई जिसकी अमर ख्याति। मांगी तोंगी सिद्ध क्षेत्र में विराजमान दिव्य शक्ति चारित्र का परम पूज्य गणनी प्रमुख आर्य का शिरोमणि श्री ज्ञानमती माता जी की प्रेरणा से निर्मित ऋषभगिरी मांगी तुंगी पर अतिशयकारी विश्व की सबसे ऊंची 108 फुट श्री ऋषभ देव भगवान की प्रतिमा का महामस्तकाभिषेक 18 फरवरी से निरंतर चल रहा है। यदि आपने अभी तक इस ऐतिहासिक महामस्तकाभिषेक में शामिल होने एवं भगवान के दर्शन करने का लाभ अर्जित नहीं किया है, तो शीघ्रता करें। ये आपके जीवन के स्वर्णिम एवं ऐतिहासिक पल होंगे। आने वाले भक्त अपनी अपनी सुविधानुसार जुलाई से 30 अक्टूबर दीपावली तक भी महामस्तकाभिषेक हेतु आ सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। मांगी तुंगी चलो। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से 144 किलोमीटर की दूरी पर राष्ट्रीय राजमार्ग 24 पर मुरादाबाद शहर में 140 एकड़ के विशाल परिक्षेत्र में फैली तीर्थंकर महावीर यूनिवर्सिटी, जिसे TMU के नाम से भी जाना जाता है, आज उत्तर भारत का गौरव बन चुकी है। 20 कॉलेजेस के साथ TMU वर्तमान समय में विद्यार्थियों के लिए विश्व स्तर पर अपनी प्रतिभा निखारने का एक प्रमुख केंद्र बनती जा रही है। तीर्थंकर महावीर यूनिवर्सिटी विद्या ग्रहण करने का वो मंदिर है जिसके विशाल परिसर में देश विदेश के 14,000 से अधिक विद्यार्थी अपने भविष्य का निर्माण कर रहे हैं, जिनको 950 से अधिक फैकल्टीज के द्वारा विभिन्न क्षेत्रों जैसे मेडिकल, डेंटल, नर्सिंग, पैरामेडिकल साइंसेज, फिजियोथेरेपी, फार्मेसी, मैनेजमेंट, कंप्यूटिंग साइंसेज एंड IT, engineering, agriculture sciences, education, physical education, law and legal studies, journalism and mass communication, fine arts, architecture, polytechnic, hospital administration, Jain studies, research doctorate में प्रशिक्षण दिया जा रहा है। TMU का प्रमुख विभाग माना जाने वाला मेडिकल कॉलेज, जहां 900 बेड की क्षमता वाला मल्टी एंड सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, योग्य और अनुभवी डॉक्टर्स के साथ गंभीर रोगियों को अत्याधुनिक चिकित्सा सुविधाएं दे रहा है। इतना ही नहीं,
टीएमयू में प्रतिवर्ष 150 सीटें MBBS एवं 56 सीटें पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स के लिए भी उपलब्ध हैं। इस यूनिवर्सिटी के डेंटल कॉलेज ने कुछ ही वर्षों में जो ख्याति अर्जित की है वो अपने आप में एक कीर्तिमान है। शिक्षा के इस विशाल मंदिर टीएमयू के इस महाअभियान की शुरुआत सन 2001 में तीर्थंकर महावीर इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी की स्थापना के रूप में हुई थी, जिसका उद्देश्य था व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को उनकी आवश्यकता अनुसार कार्यकुशल व दक्ष विद्यार्थियों को उपलब्ध कराना। अपने विद्यार्थियों के उज्जवल भविष्य को प्राथमिकता देते हुए टीएमयू ने रिलायंस लीप, iNurture एवं IBM के साथ हाथ मिलाया है, जिसके चलते टीएमयू के छात्र रिलायंस लीप, iNurture एवं IBM के विभिन्न संस्थानों रहकर अपना व्यापारिक ज्ञान तो बढ़ा ही रहे हैं, साथ ही सुपात्र एवं मेधावी विद्यार्थियों को नौकरी के सुअवसर भी मिल रहे हैं। नहीं, टीएमयू के 2 महत्वपूर्ण पाठ्यक्रम इंजीनियरिंग एवं आर्किटेक्चर विद्यार्थियों के भविष्य को संवारने में मिलकर कार्य भी कर रहे हैं। विद्यार्थियों के अध्ययन में आने वाली जटिल समस्याओं को सुलझाने के लिए टीएमयू में विशाल लाइब्रेरी की स्थापना भी की गई है। इसके अलावा टीएमयू जैन छात्र छात्राओं को विशेष छात्रवृत्ति भी प्रदान करती है, जिसके अंतर्गत जैन छात्र छात्राओं को मेडिकल एवं डेंटल को छोड़कर 100 से भी अधिक कोर्सेज में पाठ्यक्रम पूर्ण होने तक शिक्षण तथा छात्रावास शुल्क में प्रतिवर्ष 50% छात्रवृत्ति भी दी जाती है। पर हम चाहते हैं कि हम इसको और बेटर करें, अपग्रेडिंग करें और हिंदुस्तान के नक्शे पे, उत्तर प्रदेश के नक्शे में ऑलरेडी हम बहुत ऊपर आ चुके हैं। अब हमारा इरादा इसको इतने ऊपर तक ले जाना है जिससे दुनिया की यूनिवर्सिटीज में इसका नाम 200 यूनिवर्सिटीज में हम लोग अंकित कर सकते हैं। फिजिकल एजुकेशन में उपलब्ध सुविधाओं का उपयोग करने वाले छात्रों को प्रदेश और राष्ट्रीय स्तर पर खेल जगत में अपनी पहचान बनाने का अवसर भी मिलता है। टीएमयू में छात्र छात्राओं के लिए अलग अलग सुविधाओं वाले छात्रावास इस यूनिवर्सिटी की पारदर्शिता के प्रमाण भी माने जा सकते हैं। इतना ही नहीं, टीएमयू कैंपस में सैलून, लॉन्ड्री, बैंक एवं ATMs जैसी सुविधाएं भी मौजूद हैं। संचालन के 1 दशक में ही टीएमयू उत्तर भारत का एक प्रमुख शैक्षणिक संस्थान बनता जा रहा है, जो अनेक कॉलेजेस एवं विभागों के माध्यम से देश की होनहार प्रतिभाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए दृढ़ संकल्पित है। तीर्थंकर महावीर यूनिवर्सिटी का ये प्रयास अनवरत जारी है और भविष्य में यूं ही जारी रहेगा। निवाई वासियों का जागेगा सौभाग्य जब अपने चरण कमल से पावन करेंगी निवाई की धरा को गुरु माँ। होगा 47वें विशुद्ध माँ वर्षा योग का शुभ अवसर। गुरु पूर्णिमा के पावन दिवस पर भक्तों को मिलेगा गुरु माँ का वात्सल्यमय आशीर्वाद। गढ़नी आरिका 105 श्री विशुद्धमती माता जी सत्संग का भव्य मंगल प्रवेश राजस्थान की धर्म नगरी निवाई की पावन धरा पर दिनांक 7 जुलाई 2016 को होगा। साथ ही दिनांक 18 जुलाई 2016 को होगी चातुर्मास कलश स्थापना एवं गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर 19 जुलाई 2016 को होगा गुरु पूर्णिमा महोत्सव। साधर्मी बंधु आयोजन में सम्मिलित हो धर्म लाभ ले। निवेदक सकल दिगंबर जैन समाज निवाई राजस्थान। सौजन्य से श्री कैलाश चंद्र जैन खजांची सुसनेर मध्य प्रदेश। संपर्क सूत्र 9414479107 8852822665 9414642887। भक्तामर मंत्र साधना शिविर के पुण्यार्चक हैं श्री सतीश जैन, श्रीमती हृदय जैन, श्री अजय जैन, श्रीमती डिम्पल जैन, मिक्सी वाले, कृष्णानगर, दिल्ली। जय श्री दर्शकों, मैं हूं शिफाली जैन और आप सभी का स्वागत करती हूं जिनवाड़ी चैनल की विशेष प्रस्तुति भक्तामर मंत्र साधना शिविर में। दर्शकों, मंत्रों में अद्भुत शक्ति होती है, प्रभाव इतना गूढ़ होता है कि प्रत्येक जीव पर उसका असर होता है। अगर मानतुंगाचार्य द्वारा रचित भक्तामर मंत्र की बात की जाए तो भक्तामर मंत्र का प्रत्येक काव्य आश्चर्यजनक शक्ति समेटे हुए है, जिसमें 45वां काव्य रोग निवारण करता है। उपाध्याय श्री ने जीवों के कल्याण की भावना से 45वें काव्य का स्वयं उच्चारण कर सर्व समाज के स्वस्थ रहने की कामना की। आइए देखते हैं भक्तामर मंत्र साधना शिविर के महत्वपूर्ण दृश्य। जय बोलिए प्रथम जिनेन्द्र आदिनाथ भगवान की, आचार्य मानतुंग जी मुनि महाराज की, गुरुवर आचार्य श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की। कुछ इस तरह की मुश्किलें खड़ी हो गई।
जिनसे निपट पाने की उसकी हैसियत छुप गई है और वह बेसहारा होकर अपनी जिंदगी के अंतिम क्षण को गिनता हुआ किसी महासागर की शरण लेना चाहता है। अब उससे सहा नहीं जाता है। जीवन से उदास होकर वह अपने आप को खोना चाहता है। अब सहा नहीं जाता। जब व्यक्ति से सहा नहीं जाता है तो परमात्मा से प्रार्थना करता है, मुझे अब उठा लीजिए, लेकिन उठ भी नहीं सकता है। जो बेगस जिंदगी में विकारी भावों से कर्मों का बंद किया है और संप्रति में अपने भोजन पर ख्याल न करते हुए जिब्बा के स्वाद में बहुत कुछ स्वीकृतियां दी हैं, उन तमाम स्वीकृतियों ने शरीर में विकार को जन्म दिया है और वह दिव्य आत्मा आज बेसहारा अपने को महसूस करती है। कहानीकार कहता है उस व्यक्ति को कैंसर हो गया और उस पीड़ा से उसका अंतःकरण छिद गया है। जीने की कहीं कोई किरण नजर नहीं आती। चरणों में अपनी आस्था के सुमन अर्पित करता है तो उसके लिए कोई मुश्किल नहीं रह जाती है। ऐसा व्यक्ति सब तरफ से जो आशाएं खो चुका है उसके लिए भी सहारा है। तुम बेसहारा हो तो किसी का सहारा बनो, तुम बेसहारा हो तो किसी का सहारा बनो, तुम बेसहारा हो तो किसी का सहारा बनो। तुमको अपने आप ही सहारा मिल जाएगा। तुम बेसहारा हो तो किसी का सहारा बनो, तुम बेसहारा हो तो। कश्ती कोई डूबती पहुंचा दो किनारे पे, तुमको अपने आप ही किनारा मिल जाएगा। तुम बेसहारा हो तो किसी का सहारा बनो, तुम बेसहारा हो तो। गुरुवर के चरणों में पहुंच के पूछते हैं कि अब मेरी जिंदगी का क्या होगा, अब क्या होगा। जो आपने टाइप किया है, डिजाइन की है जिंदगी की, वही तो बाहर आएगी। जो डिजाइन की है उस डिजाइन को बदला नहीं जा सकता है। आर्किटेक्चर ने डिजाइन कर दी है और वह भवन का निर्माण होगा। भवन का निर्माण हो चुकने के बाद यदि कोई व्यक्ति कहे कि अब मुझे यह पसंद नहीं है तो खासा नुकसान उठाया जाएगा। मैं आपसे कहता हूं, नुकसान उठाने के पहले आपके जीवन में बदलाव की जरूरत है। जिस व्यक्ति की दृष्टि सच्चे गुरु पर होती है उसके लिए कहीं कोई मुश्किल मशक्कत नहीं करनी पड़ती है। कहते हैं, जा पर कृपा गुरु की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। गंदा आदमी भी कितना गंदा हो लेकिन सत्संग में चला जाता हो तो उस आदमी को भी जगत में रास्ता मिल जाता है, बुराइयां छूटती चली जाती है। जैसे आप फर्स्ट फ्लोर से दूसरी फ्लोर पर जाते हैं, सीढ़ियां चढ़ते जाते हैं और नीचे की सीढ़ियां छूटती चली जाती है। सत्संग में जाने के बाद वैसे ही आपकी जिंदगी की बुराइयां जैसे जैसे ऊपर चढ़ते हैं समेत छूटती हुई चली जाती है।
यूं समझा जाए किसी व्यक्ति के लिए पान पराग खाने की गहरी आदत है और वह 100 ग्राम रोज पान पराग खा जाता है, लेकिन गुरु के प्रति उसमें गहरा स्नेह भाव होता है। सत्संग में 2 घंटे बैठता है तो 2 घंटे पान पराग की पुड़िया को नहीं चूसता है। इतना साहस तो चाहता, जितना जितना साहस बढ़ता चला जाता है, सत्संग में उतना व्यक्ति के लिए फायदा होना शुरू हो जाता है। क्या की जिंदगी में पड़ी हुई बुराइयों को निष्कासित करने के लिए हमने कभी कोई एक ऐसी योजना बनाई है? यदि योजना बनाई है तो हमारी जिंदगी बहुत अच्छी हो सकती है। पार्वती कहती हैं, पार्वती से शंकर कहते हैं, सुनहु ओ माते लोग अभागी, हरि तज होई विषय अनुरागी। पार्वती को शिव कहते हैं धरती पर वो कितने अभागी लोग हैं जो हरि तज होई विषय अनुरागी। पर्यूषण के पर्व चल रहे हैं और आप एंजॉय करने के लिए कहां जा रहे हैं? आउटिंग के लिए भारत छोड़कर दूर जा रहे हैं। आप किनको निमंत्रण दे रहे हैं? केवल बुराइयों के लिए। और जब शरीर में कोई बड़ी गहरी व्याधि चली गई, उस वक्त आप सोचते हैं कि मुझे अब कोई प्यार करे। कौन किसको प्यार कर सकता है? जब आदमी बेसहारा हो जाता है तो उसको कहीं कोई बस्ती में प्रेम नहीं मिलता है, न उसको कहीं कोई कनाट प्लेस के मार्केट में चैन मिलता है, न ज्वेलरी मार्केट में जाने के बाद आनंद होता है। उसको वह मौत दूर से दिखलाई देती है और उसका रोम रोम दहशत से भरा होता है। ऐसे मौके पर कहते हैं, तुझे बाहर जाने की जरूरत नहीं, यतो न किंचित ततो न किंचित, यतो यतो यावि ततो न किंचित। उद्भूत भीषण जनोदर भार भोगना, शोच्याब्द सामुपगता च्युत जीवता सा। त्वत्पाद पंकज रजो मत मर्त्या भवन्ति मकर ध्वज तुल्य रूपा। उद्बोध भीषण जलोदर भार भोगना, शोच्याब्द सामुपगता च्युत जीवता सा। त्वदुपाद पंकज रजो मृत दीप्त देहा, मर्त्या भवन्ति मकर ध्वज तुल्य रूपा। उद्बोध भीषण जलोदर भार भोगना, शोच्याब्द सामुपगता च्युत जीवता सा। त्वदुपाद पंकज दीप्त देहा, मर्त्या भवन्ति मकर ध्वज तुल्य रूपा। ओम ह्रीं अर्हं नमो अक्षीण महानसाणं, ज्रों ज्रों नमः स्वाहा। ओम नमो भगवती क्षुद्रोपद्रव शांतिकारिणी, रोग कष्ट जरोपशमनं, शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीमर्हं नमो अक्षीण महानसानं, ज्रों ज्रों नमः स्वाहा। ओम नमो भगवती क्षुद्रोपद्रव शांतिकारिणी, रोग कष्ट जरोपशमनं, शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीमर्हं नमो अक्षीण महानसानं, ज्रों ज्रों नमः स्वाहा। ओम नमो भगवती क्षुद्रोपद्रव शांतिकारिणी, रोग कष्ट जरोपशमनं, शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीमर्हं नमो अक्षीण महानसानं,
ह्रों ज्रों नमः स्वाहा। ओम नमो भगवती क्षुद्रोपद्रव शांति कारिणी रोग कष्ट जरोपशमनम शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीमर्हं नमो अक्षी नमः नसानं ज्रों ज्रों नमः स्वाहा। ओम नमो भगवती क्षुद्रोपद्रव शांति कारिणी रोग कष्ट जरोपशमनम शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीमर्हं नमो अक्षी नमः नसानं ज्रों ज्रों नमः स्वाहा। ओम नमो भगवती क्षुद्रोपद्रव शांति कारिणी रोग कष्ट जरोपशमनम शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीमर्हं नमो अक्षी नमः नसानं ज्रों ज्रों नमः स्वाहा। ओम नमो भगवती क्षुद्रोपद्रव शांति कारिणी रोग कष्ट जरोपशमनम शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीमर्हं नमो अक्षी नमः नसानं ज्रों ज्रों नमः स्वाहा। ओम नमो भगवती क्षुद्रोपद्रव शांति कारिणी रोग कष्ट जरोपशमनम शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीमर्हं नमो अक्षी नमः नसानं ज्रों ज्रों नमः स्वाहा। ओम नमो भगवती क्षुद्रोपद्रव शांति कारिणी रोग कष्ट जरोपशमनम शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीमर्हं नमो अक्षी नमः नसानं ज्रों ज्रों नमः स्वाहा। ओम नमो भगवती क्षुद्रोपद्रव शांति कारिणी रोग कष्ट जरोपशमनम शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीमर्हं नमो अक्षी नमः नसानं ज्रों ज्रों नमः स्वाहा। ओम नमो भगवती क्षुद्रोपद्रव शांति कारिणी रोग कष्ट जरोपशमनम शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीमर्हं नमो अक्षी नमः नसानं ज्रों ज्रों नमः स्वाहा। ओम नमो भगवती क्षुद्रोपद्रव शांति कारिणी रोग कष्ट जरोपशमनम शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीमर्हं नमो अक्षी नमः नसानं ज्रों ज्रों नमः स्वाहा। ओम नमो भगवती क्षुद्रोपद्रव शांति कारिणी रोग कष्ट जरोपशमनम शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीमर्हं नमो अक्षी नमः नसानं ज्रों ज्रों नमः स्वाहा। ओम नमो भगवती क्षुद्रोपद्रव शांति कारिणी रोग कष्ट जरोपशमनम शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीमर्हं नमो अक्षी नमः नसानं ज्रों ज्रों नमः स्वाहा। ओम नमो भगवती क्षुद्रोपद्रव शांति कारिणी रोग कष्ट जरोपशमनम शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। ओम का स्मरण करेंगे। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति।
तो दर्शकों, अभी आप देख रहे थे दिल्ली में हुए भक्तामन मंत्र साधना शिविर की महत्वपूर्ण झलकियां। इस शिविर का आयोजन उपाध्यक्ष श्री गुप्ती सागर जी महाराज के पावन सानिध्य में दिल्ली के विभिन्न स्थानों में आयोजित किया गया। आज की कड़ी में बस इतना ही। अब समय हो चला है आप सभी से विदा लेने का। हम पुनः उपस्थित होंगे, तब तक के लिए आप देखते रहिए जनवाड़ी चैनल। जय श्रीन्द्र। भक्तावर मंत्र साधना शिविर के पुण्यार्चक थे श्री सतीश जैन, श्रीमती हृदय जैन, श्री अजय जैन, श्रीमती डिम्पल जैन, मिक्सी वाले, कृष्णानगर, दिल्ली। भक्त वात्सल्य आचार्य श्री 108 पुण्य सागर जी गुरुदेव के परम प्रभावक शिष्य प्रभावक मूर्ति मुनि श्री 108 नमोस्तु सागर जी महाराज का पुण्य पावन वर्षायोग 2016 एवं चातुर्मास मंगल कलश स्थापना रविवार 17 जुलाई 2016 को होगा। साथ ही मुनिश्री के सानिध्य में 19 जुलाई को गुरु पूर्णिमा एवं 20 जुलाई को वीर शासन जयंती का भव्य कार्यक्रम भी आयोजित होगा। समस्त धर्म प्रेमी बंधु अधिक से अधिक संख्या में पधार कर धर्म लाभ लें। ऐसे प्रभु की शांत मुद्रा को नवन जल करें, जस भक्ति वश मुनि युक्ति से हम मानु डिंग दीपक धरें। प्रातः काल की पुनीत बेला में अविरल जल की धारा से नित्य हो प्रभु का जलाभिषेक। देखिए आराधना प्रतिदिन प्रातः 6 बजे सिर्फ जनवाड़ी चैनल पर। पद्म सिंधु से निकली ज्ञान की एक धार, जिसने संत का रूप धारण कर जन जन को दिखाया ज्ञान का मार्ग, जिनका संपूर्ण जीवन बन गया सारे जगत के लिए आदर्श। ऐसे आचार्य श्री सुकुमार नंदी जी महाराज की वाणी ने प्रकाशित किया आध्यात्मिक ज्ञान को। देखिए आचार्य श्री सुकुमार नंदी जी महाराज के मंगल प्रवचन प्रतिदिन रात्रि 10:40 पर सिर्फ जनवाड़ी चैनल पर। मुनिश्री प्रमाण सागर जी महाराज के बहुचर्चित कार्यक्रम शंका समाधान एवं प्रवचन का आनंद लेने के लिए आज ही डाउनलोड करें प्रमाणिक ऐप। ये ऐप एंड्रॉइड फोन, एप्पल फोन, विंडोज फोन, iOS जैसे स्मार्टफोन पर भी उपलब्ध है। सत्य का प्रमाण प्रमाणिक ऐप आज ही डाउनलोड करें। आगम धारा के पुण्यार्चक हैं श्रीमान पदम जैन, श्रीमती शशि जैन, पीयूष जैन, श्रीमती आकांक्षा जैन, आकाश जैन, श्रीमती पारुल जैन एवं समस्त कृषि विकास केंद्र परिवार कटनी। नमो अरिहंता नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोय सवसाहु। जगत के इस असीम प्रवाह में बहते बहते आज इस वक्त अपन सब की नैया जहां अपन है वहां पर है।
पीछे मुड़कर देखते हैं तो कई चीजें दिखती हैं, आगे देखते हैं चिंताएं अथवा आशाएं कुछ न कुछ दिखाती हैं। अतीत की यादों में और अनागत की चिंता अथवा आशा में जो मौजूदा पल है, जो वर्तमान है, वो डांवाडोल हो रहा है, में खींचातानी चल रही है। संभवतः जो बीत गया है वो अभी बीता नहीं है। समय की अपेक्षा से भले बीत गया हो, लेकिन अपने जहन में अपन उसको पकड़े हुए हैं, उसको छोड़ नहीं पाए। इसलिए जहां जहां तक अपनी याददाश्त सैर कर रही है, वहां तक कुछ भी भला बुरा अपने साथ जुड़ रहा है। कुछ चीजें अपन वहां से सीख करके आए हैं, कुछ अच्छाइयां भी अपने को सीखने मिली, कुछ कमजोरियां भी अपन वहां से उठा कर लाए। कुछ बुराइयां भी आ गई हैं। कुछ चीजों को याद करके भारीपन आ जाता है, कुछ को याद करके आह्लाद होता है, कुछ आगे का सोच करके अच्छा लगता है, कुछ सोच करके कपकपी छूटती है। ये सब की स्थिति है। वर्तमान में जीने की कला का नाम जीवन कला है, द आर्ट ऑफ लिविंग। और वर्तमान में जीते हुए जो इंटरैक्शंस हैं, जो अपने दूसरों के प्रति संबंध हैं, उन संबंधों की ताजगी का अनुभव अनूठा होता है। जिस इंसान के बारे में आप कुछ भी न जानते हो और संभावनाओं के असीम जगत में वो एक बहुत भला इंसान हो सकता है, अथवा उससे विपरीत। तब अपन प्रथम मुलाकात में कैसे पेश आएंगे? प्रथम मुलाकात में वो इंसान होता है और बाद की मुलाकातों में सिर्फ उसकी
छवि बची रहती है। उस छवि में कुछ और रंग जुड़ सकते हैं या घट सकते हैं, लेकिन पहचान हो जाने के बाद जिसको पहचाना था वो बदल भी क्यों न जाए, लेकिन वो पहचान अपने दिमाग में भरी रहती है कि नहीं, मैं तो उसको जानता हूं, वो मेरा परिचित है, मैं तो उसको अच्छे से पहचानता हूं। पर क्या पता इतने दिनों में अथवा महीनों सालों में उसमें कितने सकारात्मक परिवर्तन आ चुके हों। वो कितना ऊपर उठा हो या नीचा चला गया हो, कौन जानता है। एक बेटा अपनी माँ से बिछड़कर यदि अपराध जगत में कदम रख लेता है और फिर किसी दिन बरसों बाद माँ से मिलता है, तो माँ को पता नहीं कि ये किस जगत में चला गया है। माँ तो उसको वही पुराना बेटा मानकर उसके साथ मिलती है। तो माँ जिसके साथ मिलती है वो उसकी एक छवि होती है, वो नहीं होता। बस जीवन के इस रहस्य को समझने की आवश्यकता है। जिन शासन में अरहंत भगवंतों ने कहा है, उत्पाद व्यय द्रव्य युक्तम सत, सत द्रव्य लक्षण, उत्पन्न होना, नष्ट होना और बने रहना, इसका नाम सत है। और ये सत हर द्रव्य का परिचय है, प्रत्येक द्रव्य की पहचान है। उस पहचान से यदि द्रव्य को न देखा जाए तो जो नष्ट हो चुका है वो भी आज दिखेगा, और जो उत्पन्न हो चुका है उसके प्रति अपनी आंखें अंधी होगी। कोई साधु है, उनका जीवन एक सीधी रेखा नहीं होता। निर्वाण का मार्ग बिल्कुल सीधी रेखा जैसा है, लेकिन उस पर चलते समय जो संघर्ष, समता, समाधि, ये अवस्थाएं आती हैं, ये अवस्थाएं बहुत परीक्षाओं को लेकर के आती हैं। और जीवन भर बड़े उतार चढ़ाव होते हैं, विचारों में भी, आचारों में भी। कभी कभी जहां से शुरू किया था आगे बढ़ना, देखने पर लगता है कि वहां से कुछ पीछे चले गए हैं। चाहा था आगे बढ़ना, लेकिन कुछ पीछे हट गए हैं। उस समय जो कोरा कागज था, उस समय जो साफ दिल था, आज उससे बहुत पीछे हट चुके हैं। और कभी लगता है कि नहीं, वापस शुद्धिकरण करके गति प्रगति की ओर है।
यदि अंतःकरण से, निर्मल मन से अपनी त्रुटियों को सर्वप्रथम स्वीकार किया जाए, अपने आप को अज्ञानी मानना ज्ञानी बनने का प्रथम चरण है। अपने आप को दोषी स्वीकार कर लेना निर्दोष बनने का प्रथम चरण है। तो सब कुछ अपने अंदर देख लें कि क्या है, और फिर देखकर, समझकर, सोचकर और अपने लक्ष्य पर एक नजर डालकर फिर विचार कर लें, क्या करने निकला हूं, क्या कर रहा हूं। रे मन, अब तो बाज आ, कितने कीने पाप, निर्मल मन वरदान है, दूषित मन अभिशाप। अभिशाप से कब मुक्त होऊंगा मैं? इस प्रकार एक बार अंतः में, अंतस में यदि पुरुषार्थ किया जाए, ये बाहर के उपवास, व्रत, मालाएं, तीर्थ वंदनाएं, यात्राएं, प्रतिष्ठाएं और अनेक प्रकार के धार्मिक अनुष्ठान निस्संदेह प्रशंसनीय है, लेकिन अंदर में जो निर्मलीकरण है वो साधना मार्ग में प्रधान है। तो साल में एक बार, 15 दिन में एक बार, 4 महीने में एक बार, कभी भी एक अंतर्निरीक्षण जरूरी है, जो प्रतिदिन शयन से पूर्व दिन भर का चिंतन मनन कर लेता है, गुणा भाग निकाल लेता है और स्वच्छ होकर के सोता है। A clear conscience is the best pillow. स्वच्छ मन सर्वश्रेष्ठ शैया है, क्योंकि उसको जो नींद आती है वैसी नींद और किसी को नहीं आती, जिसका मन साफ है, जिसका दिल पाक है। तो एक बार ये प्रयोग करके देखना है, और ये हम किस अधिकार से कह रहे हैं आपसे? हम आदेश नहीं दे रहे हैं। ये प्रयोग हमने बीच बीच में समय समय पर किया है। हम जानते हैं कि अशुभ कर्म के तीव्र उदय में, विचारों में पतन आता है, फिर पुरुषार्थ से विचारों में उत्थान आता है। कर्मों के उदय से, वातावरण के प्रभाव से, और कई बार देवों के उपसर्गवश भी, कभी मनुष्य तिर्यंचों के उपसर्गवश, कभी प्रकृति के उपसर्गवश, कभी रोग के प्रभाव से विचारों का संतुलन बिगड़ता है। दोष होते हैं अथवा दोष लगवाए जाते हैं। अनेक प्रकार की स्थितियां बनती, कोई छुपाने की बात नहीं है, जो है सो है। किससे कितना छुपाओगे? भगवान से तो कुछ नहीं छुपता। इतना सब होने के बाद भी यदि लक्ष्य दृष्टि में है और उसके प्रति ईमान है अपने अंदर, तो कोई ताकत उसको प्राप्त करने से अपने को रोक नहीं सकती। हमने जीवन में जितनी भी त्रुटियां की है, भगवान के समक्ष और अपनी अंतरात्मा के सामने
उसका सच्चे दिल से पश्चाताप करके, प्रतिक्रमण प्रायश्चित आदि करके जब हम आंख खोलते हैं तो आंखें भीगी तो होती है, पर लगता है कि हमने नहा लिया। और तब समझ में आता है कि जिन शासन का कितना बड़ा उपकार है, भगवान ने कितने सुंदर सूत्र दिए हैं जो साबुन का काम करते हैं, अंतःकरण को धो डालते हैं और यात्रा को आगे बढ़ाने में सहयोगी बनते हैं। जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम। आगम धारा के पुण्यार्चक थे श्रीमान पदम जैन, श्रीमती शशि जैन, पीयूष जैन, श्रीमती आकांक्षा जैन, आकाश जैन, श्रीमती पारुल जैन एवं समस्त कृषि विकास केंद्र परिवार कटनी। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से 144 किलोमीटर की दूरी पर राष्ट्रीय राजमार्ग 24 पर मुरादाबाद शहर में 140 एकड़ के विशाल परिक्षेत्र में फैली तीर्थंकर महावीर यूनिवर्सिटी, जिसे TMU के नाम से भी जाना जाता है। तीर्थंकर महावीर यूनिवर्सिटी विद्या ग्रहण करने का वो मंदिर है जिसके विशाल परिसर में देश विदेश के 14,000 से अधिक विद्यार्थी अपने भविष्य का निर्माण कर रहे हैं, जिनको 950 से अधिक फैकल्टीज के द्वारा विभिन्न क्षेत्रों जैसे मेडिकल, डेंटल, नर्सिंग, पैरामेडिकल साइंसेज, फिजियोथेरेपी, फार्मेसी, मैनेजमेंट, कंप्यूटिंग साइंसेज एंड IT, इंजीनियरिंग, एग्रीकल्चर साइंसेज, एजुकेशन, फिजिकल एजुकेशन, लॉ एंड लीगल स्टडीज, जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, फाइन आर्ट्स, आर्किटेक्चर, पॉलिटेक्निक, हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन, जैन स्टडीज, रिसर्च डॉक्टरेट में प्रशिक्षण दिया जा रहा है। शिक्षा के इस विशाल मंदिर TMU के इस महाअभियान की शुरुआत सन 2001 में तीर्थंकर महावीर इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी की स्थापना के रूप में हुई थी, जिसका उद्देश्य था व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को उनकी आवश्यकता अनुसार कार्यकुशल व दक्ष विद्यार्थियों को उपलब्ध कराना। TMU ने रिलायंस लीप, iNurture एवं IBM के साथ हाथ मिलाया है। साथ ही सुपात्र एवं मेधावी विद्यार्थियों को नौकरी के सुअवसर भी मिल रहे हैं। इतना ही नहीं, TMU के 2 महत्वपूर्ण पाठ्यक्रम इंजीनियरिंग एवं आर्किटेक्चर विद्यार्थियों के भविष्य को संवारने में मिलकर कार्य भी कर रहे हैं। जैन छात्र छात्राओं को मेडिकल एवं डेंटल को छोड़कर 100 से भी अधिक कोर्सेज में पाठ्यक्रम पूर्ण होने तक शिक्षण तथा छात्रावास शुल्क में प्रतिवर्ष 50% छात्रवृत्ति भी दी जाती है। फिजिकल एजुकेशन में उपलब्ध सुविधाओं का उपयोग करने वाले छात्रों को प्रदेश और राष्ट्रीय स्तर पर खेल जगत में अपनी पहचान बनाने का अवसर भी मिलता है। TMU में छात्र छात्राओं के लिए अलग अलग सुविधाओं वाले छात्रावास इस यूनिवर्सिटी की पारदर्शिता के प्रमाण भी माने जा सकते हैं। इतना ही नहीं, TMU कैंपस में सैलून, लॉन्ड्री, बैंक एवं ATMs जैसी सुविधाएं भी मौजूद हैं। तीर्थंकर महावीर यूनिवर्सिटी का ये प्रयास अनवरत जारी है और भविष्य में यूं ही जारी रहेगा। संस्कार शिक्षण शिविर समापन समारोह के पुण्यार्चक हैं जय हिंद दर्शकों, मैं हूं रश्मि और आप सभी का स्वागत है आज के हमारे विशेष कार्यक्रम संस्कार शिक्षण शिविर समापन समारोह में। दर्शकों, हम सभी जानते हैं हमारे जीवन में संस्कारों की कितनी आवश्यकता होती है। एक अच्छा संस्कार हमारे जीवन को सही दिशा प्रदान करता है, लेकिन एक गलत संस्कार हमें कुगति की ओर ले जाकर हमारे पूरे जीवन को बर्बाद कर देता है।
सुसंस्कारों के बीजारोपण हेतु संत श्रोमणी आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद एवं मुनि श्री पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की मंगल प्रेरणा से राजस्थान के कोटा स्थित दादाबाड़ी के श्री आदिनाथ दिगंबर जैन मंदिर त्रिकाल 24 पूर्णोदय तीर्थ क्षेत्र में 10 दिवसीय श्रमण संस्कृति संस्कार शिक्षण शिविर का आयोजन किया गया था, जिसका विगत 19 जून को सामूहिक रूप से समापन किया गया। इस मांगलिक अवसर पर विभिन्न स्थानों से पधारे श्रावक श्राविकाओं ने सहभागिता कर होने का संचय किया। तो आइए हम भी देखते हैं संस्कार शिक्षण शिविर के अंतिम दिन के भव्यतम दृश्यों को। राजस्थान के कोटा स्थित दादाबाड़ी के श्री आदिनाथ दिगंबर जैन मंदिर त्रिकाल 24 पुण्योदय तीर्थ क्षेत्र में विगत 9 से 19 जून के मध्य श्रमण संस्कृति संस्कार शिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। ये शिविर संत श्रोमणी आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज एवं मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की पावन प्रेरणा से आयोजित किया गया। इस 10 दिवसीय शिक्षण शिविर के अंतिम दिन का शुभारंभ भव्य जुलूस निकालकर किया गया। जुलूस में छोटे छोटे बच्चे हाथों में धर्म ध्वजा फहराते हुए बड़े ही उत्साह के साथ चल रहे थे। जुलूस में बच्चों के साथ साथ महिला एवं पुरुष भी अपने शीश पर शास्त्रों को रखकर बड़े ही भक्ति भाव के साथ बैंड बाजों की मधुर धुन पर चल रहे थे। बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी आनंदित होकर शोभा यात्रा में भक्ति भाव से आगे बढ़ रहे थे। जैसे जैसे जुलूस नगर के मार्गों से निकलता गया, वैसे वैसे ही नगर के भक्तों द्वारा मंगल आरती उतारकर जुलूस का भव्य स्वागत किया गया। नगर के मुख्य मार्गों से होते हुए जुलूस पुनः कार्यक्रम स्थल पहुंचा। जहां एक भक्त द्वारा श्री जी को शीश पर विराजमान कर मूल वेदी से जलाभिषेक हेतु लाया गया। इस दौरान कार्यक्रम स्थल पर विराजमान छोटे छोटे बच्चों ने अपने स्थान से ही श्री जी को नमन किया। इसके बाद पंडित श्री रतनलाल बेनाडा जी के दिशा निर्देशन में बच्चों को द्रव्य पूजन की विधि के बारे में बताया गया। तो एक थाली से दूसरी थाली में द्रव्य चढ़ाने को आपने क्या किया, उस थाली से द्रव्य उठाया और सामने एक और थाली रखी हुई है, उसमें वो द्रव्य आपने चढ़ा दिया। बच्चों को पूजन की विधि से अवगत कराने के बाद संगीतमय पूजन प्रारंभ किया गया। पूजन के समय बच्चों के भक्ति भाव देखते ही बन रहे थे। प्रत्येक बच्चा विद्वान द्वारा बोले गए मंत्रों का उच्चारण कर प्रभु का गुणगान करता हुआ नजर आया। मंगल गुरुराय सर्वदा मंगल करो, बंदो मन वचकाय। इन सभी मांगलिक क्रियाओं के समय बच्चों के चेहरों पर पूजन की क्रियाओं को सीखने की ललक साफ दिखाई दे रही थी। पूजन के समय प्रत्येक शिवरात्रि बड़े ही भक्ति भाव के साथ श्री जी को अर्घ्य समर्पित कर अपनी भक्ति प्रकट कर रहा था। द्रव्य पूजन करने के बाद विद्वानों ने बच्चों को नव देवता पूजन की क्रियाओं के बारे में बताते हुए पूजन प्रारंभ कराया।
चारों ओर भक्ति का ऐसा वातावरण छाया हुआ था कि भक्त भी अपने आप को भक्ति नृत्य करने से नहीं रोक पाए। दर्शकों, आप देख रहे हैं 9 से 19 जून के मध्य आयोजित हुए संस्कार शिक्षण शिविर समापन समारोह की पावन झलकियां। ये कार्यक्रम राजस्थान के कोटा स्थित दादाबाड़ी के श्री आदिनाथ दिगंबर जैन मंदिर त्रिकाल 24 पुण्योदय तीर्थ क्षेत्र में आयोजित किया गया था। दर्शकों, कार्यक्रम में अभी समय हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम जल्द लौटेंगे, तब तक के लिए आप देखते रहिए जनवाणी चैनल। संस्कार शिक्षण शिविर समापन समारोह के पुण्यार्चक हैं पंचम काल में जैन धर्म का सबसे बड़ा आश्चर्य है, जिसने बढ़ाई जैन धर्म की शान, जिससे रहेगी जिन शासन की कीर्ति अमर। विश्व में प्रथम बार गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हुई जिसकी अमर ख्याति। मांगी तोंगी सिद्ध क्षेत्र में विराजमान दिव्य शक्ति चारित्र चंद्रिका परम पूज्य गणनी प्रमुख विश्व की सबसे ऊंची 108 फुट श्री ऋषभ देव भगवान की प्रतिमा का महामस्तकाभिषेक 18 फरवरी से निरंतर चल रहा है। यदि आपने अभी तक इस ऐतिहासिक महामस्तकाभिषेक में शामिल होने एवं भगवान के दर्शन करने का लाभ अर्जित नहीं किया है तो शीघ्रता करें। ये आपके जीवन के स्वर्णिम एवं ऐतिहासिक पल होंगे। आने वाले भक्त अपनी अपनी सुविधानुसार जुलाई से 30 अक्टूबर दीपावली तक भी महामस्तकाभिषेक हेतु आ सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। मांगी तुंगी चलो। संस्कार शिक्षण शिविर समापन समारोह के पुण्यार्चक हैं दर्शकों, ब्रेक के बाद एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है। आज आप देख रहे हैं राजस्थान के कोटा स्थित दादाबाड़ी के श्री आदिनाथ दिगंबर जैन मंदिर त्रिकाल 24 पुण्योदय तीर्थ क्षेत्र में आयोजित हुए संस्कार शिक्षण शिविर समापन समारोह की पावन झलकियां। और आइए अब देखते हैं इस समारोह के शेष महत्वपूर्ण दृश्य। भक्तों का ये भक्ति नृत्य इस भक्तिमय माहौल को और भी अनुपम एवं आनंदित बना रहा था, जिसे देखकर शिविर में आए बच्चों के चेहरों पर भी मंद मंद मुस्कान बिखर आई। शिविर में आए बच्चे एवं सभी भक्तगण इस भक्तिमय माहौल एवं संगीत का पूर्ण आनंद लेते हुए नजर आए। इसी दौरान पंडित श्री रतनलाल बेनाडा जी द्वारा अर्घ्यों के मंत्रों का उच्चारण किया गया, जिनका उच्चारण करते हुए सभी शिवरार्थियों ने प्रभु को अर्घ्य समर्पित किए। जिस मंदिर परिसर में इस शिविर का आयोजन किया गया, उस मंदिर जी में विराजमान प्रभु की प्रतिमाओं को देखकर हृदय में असीम शांति के भाव स्वतः ही जागृत होने लगते हैं। इस 10 दिवसीय शिक्षण शिविर के अंतिम दिन भव्य सांस्कृतिक संध्या का भी आयोजन किया गया। बोलो महावीर भगवान की जय। मंगल है ये आज की बेला, शुभ है आगमन आपका। स्वागत को स्वीकार करें आप, कारक क्रोधित शुभ आशीष। धन्य भाग्य जो आप पधारे, धन्य भाग्य जो आप पधारे, धन्य हुआ ये तन और मन मेरा। इसके बाद एक